हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे और अच्छी तरह अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे ग्राफ्स को और नेचर ऑफ सॉल्यूशंस को। किसके? साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। समझ रहे हैं? अब क्या चीज़ है समझने की कोशिश करते हैं। वैसे ये हमारा दूसरा लेक्चर है क्लास 8 पियर्सन आईआईटी फाउंडेशन के लीनियर इक्वेशन से। ठीक है, पहले में मैंने डिस्कस कर दिया है कि दो अगर आपके पास इक्वेशंस हैं इन टू वेरिएबल्स लीनियर वाले, तो आपको कैसे सॉल्व करना है। मैंने 3 मेथड्स बताए थे, इसमें ग्राफिकल मेथड हम डिस्कस करेंगे, है ना, और नेचर ऑफ सॉल्यूशंस को डिस्कस करेंगे। क्या होता है देखते हैं। पहले ग्राफ को समझने की करते हैं कोशिश लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल के लिए। ठीक है, देखिए ग्राफ्स में अगर हम बात करें तो अगर एक मान लेते हैं, मैंने एक लाइन ड्रॉ किया, ध्यान से देखिएगा, और इस लाइन को मैंने मान लिया x, दैट इज इसका नाम x एक्सिस मान लीजिए। ठीक है, द लाइन इज x लाइन। तो अब ये कहां से शुरू होगा? ये आगे भी इंफिनिटी में जा रहा है, पीछे भी इंफिनिटी में जा रहा है। देन फ्रॉम वेयर वी कैन स्टार्ट, तो हम लोग एक रेफरेंस लेते हैं जहां से बात शुरू करते हैं, उसका नाम हमने ऑरिजिन दिया। इट स्टैंड्स फॉर ऑरिजिन, है ना। ऑरिजिन में वैल्यू हम 0 लेते हैं और एक रेफरेंस लेते हैं कि इस डायरेक्शन को हम पॉजिटिव मानेंगे। चूंकि ये लाइन है तो उसके जस्ट उसके एग्जैक्टली ऑपोजिट, लाइन मतलब स्ट्रेट लाइन की बात हो रही है। तो अगर हम एक डायरेक्शन को पॉजिटिव डायरेक्शन माने, मतलब बढ़ता हुआ मान ले, समझ जाइए, तो पीछे वाले डायरेक्शन को क्या मानेंगे? घटता हुआ। ये कोई जरूरी नहीं है, ये आप आगे वाले को घटता हुआ मानेंगे तो पीछे वाला बढ़ता हुआ हो जाएगा। ग्राफ में देखेंगे तो यहां पे इस तरह से छोटे छोटे वो किए हुए रहते हैं, है ना। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये 10 डिविजन्स में बटे हुए होते हैं। एक डिवीजन 1 mm साइज का होता है, 1 मिलीमीटर। ये जो पूरा का पूरा एक यूनिट है, इसमें 1 सेंटीमीटर होता है, 10 डिविजन्स होते हैं। समझ पा रहे हैं? चलिए वो तो आप ग्राफ में देख लेंगे। तो अगर मैं बोलूं कि x का वैल्यू 0, तो बताइए x का वैल्यू 0 कहां पे इस लाइन में एग्जिस्ट कर रहा है? यहां पे। दैट इज ये पॉइंट जो है ना, दिस पॉइंट रिप्रेजेंट्स x इज इक्वल टू 0 इन दिस नंबर लाइन। ओके, तो नंबर लाइन में एक पॉइंट ये वाले इक्वेशन को, मतलब इक्वेशन क्या है? x एक वेरिएबल है, 0 एक कांस्टेंट, इक्वल टू, इक्वेशन बन गया। दिस इज बेसिकली लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। तो लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल को अगर नंबर लाइन में दिखाना है तो एक पॉइंट से रिप्रेजेंट हो जाएगा। जैसे बोलो x इज इक्वल टू 2, तो यहां पे भी एक पॉइंट, ये भी क्या हो गया? लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। अगर मैं लिखूं x इज इक्वल टू -1, तो यहां पे हमारा ये -1 हो गया। तो x इज इक्वल टू क्या हो गया? ये -1। ये x इज इक्वल टू क्या हो गया? 2। यहाँ पे x इज इक्वल टू क्या हो गया? 0। और सारे के सारे क्या हैं? पावर यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ 1 है। मतलब इसको हम बोलते हैं लीनियर इक्वेशन, क्योंकि इक्वल टू है, वेरिएबल कांस्टेंट और इक्वल टू से इक्वेशन बनता है, और सारे के सारे लीनियर हैं, तो इसको बोलते हैं लीनियर। क्यों? अभी समझ आएगा आपको जब दो एक्सेस लेंगे हम। इन सबको बोलते हैं हम लोग लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, क्योंकि सब में एक ही वेरिएबल x। ठीक है, यहाँ पे भी एक ही वेरिएबल, यहाँ पे भी एक ही वेरिएबल, यहाँ भी। तो जितने सारे इक्वेशंस हैं ये लीनियर इक्वेशंस इन वन वेरिएबल। तो नंबर लाइन में हम इस तरह से इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम एक्चुअल ग्राफ की तरफ आगे बढ़ें, जैसे हमारे पास 2 लाइन्स हैं, ध्यान से देखिए, अब हमारी बात काम की शुरू हुई। तो 2 लाइन्स हमने इंटरसेक्ट कराया, एक लाइन का नाम x दिया, दूसरे लाइन का नाम y दिया। अगर दोनों ऐसे इंटरसेक्ट करें कि दोनों के बीच एंगल 90 डिग्री हो जाए, तो इन्हीं को हम बोलते हैं एक प्लेन हो गया। इसको कार्टेशियन प्लेन कहते हैं, है ना। तो जो भी हो, एक प्लेन बना, इससे पहले लाइन था, ये प्लेन बना, इस प्लेन को हम बोलते हैं कार्टेशियन प्लेन। ठीक है, जहां पे दोनों की मुलाकात होती है, ये जो हम ग्राफ बनाने जा रहे हैं, इसमें आप ख्याल रखें कि दोनों एक्सेस के बीच एंगल 90 डिग्री का होना जरूरी है। एक को हम बोलते हैं x एक्सिस, दूसरे को y एक्सिस। हमारी मर्जी है, x के जगह हम a b c d कुछ और भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन अक्सर ऐसा होता है कि ये हॉरिजॉन्टल लाइन को हम x एक्सिस मानते हैं और वर्टिकल को y एक्सिस मानते हैं। और ऐसा बनाना कोई ज़रूरी नहीं है, बस ये ज़रूरी है कि दोनों एक्सिस के बीच एंगल 90 डिग्री हो। अक्सर ऐसा करते हैं, ये ज़रूरी है, इसकी गारंटी नहीं है। ठीक है, लेकिन ऐसा हम बनाते हैं अच्छा दिखने के लिए। ठीक है, तो अच्छा दिखने के लिए बनाते हैं। कंडीशन क्या हुआ नेसेसरी? दोनों एक्सिस के बीच एंगल कितना होना चाहिए? 90 डिग्री। एक को एक्सिस बोलते हैं, इसका प्लूरल एक्सिस है।
ठीक है। तीसरा एक्सिस भी यहाँ आ सकता है, वो 3D हो जाएगा। अभी इससे पहले हमने एक लाइन पढ़ा तो वो 1D हुआ, और यहाँ पे 2 लाइंस की बात हो रही है, 2D हो गया, 2 डायमेंशनल। उससे पहले 1 डायमेंशनल था, वो एक लाइन की बात कर रहा था, यहाँ पे प्लेन की बात हो रही है। दोनों की जहाँ मुलाकात होती है, दिस इज कॉल्ड ऑरिजिन। क्या कहलाता है ये? ऑरिजिन। ऑरिजिन में हम लोग क्या लेते हैं? एक्स का वैल्यू भी 0 लेते हैं और वाई का वैल्यू भी 0 लेते हैं। ऑरिजिन में एक्स भी 0 है और वाई भी 0 है। एक्स वाले वैल्यू को हम बोलते हैं एब्सिसा, स्पेलिंग आप देख लीजिएगा, और वाई वाले वैल्यू को बोलते हैं ऑर्डिनेट। ये दोनों मिलके क्या कहलाता है? कोऑर्डिनेट। ये ख्याल में रखें। तो जब पूछा जाए व्हाट इज द कोऑर्डिनेट ऑफ ऑरिजिन, तो आपको बोलना होगा 0,0। पहले x लिखा जाता है, फिर y लिखा जाता है, और हम अपने हिसाब से मानते हैं कि आगे वाले को हम इंक्रीजिंग मानेंगे, मतलब पॉजिटिव मानेंगे। इधर क्या होगा हमारा? डिक्रीजिंग। ये हम मानते हैं, पीछे हम इंक्रीजिंग मानेंगे तो आगे डिक्रीजिंग हुआ, लेकिन अक्सर ऐसा होता है। इसी तरह से y एक्सिस में 1 2 3 इंक्रीजिंग ऊपर की तरफ, और नीचे की तरफ क्या होता है? डिक्रीजिंग। 3 2 1 0 डिक्रीजिंग। समझ रहे? अब हम कुछ बात करें, अगर जैसे कि यहाँ पे x का वैल्यू कितना है? 0। ऊपर अगर मैं राइट डायरेक्शन में जाऊं तो बढ़ेगा, लेफ्ट डायरेक्शन में हूं तो घटेगा। यहां पे x का वैल्यू 0 है, यहां पे राइट और लेफ्ट में घटता बढ़ता है। अगर हम इधर जाएं y एक्सिस में, तो यहां चूंकि x का वैल्यू 0 है, तो यहां पे x का वैल्यू कितना होगा? 0 ही होगा, क्योंकि राइट और लेफ्ट में ना घटेगा बढ़ेगा। तो पूरे y एक्सिस में अगर देखें, अगर हम यहां पे आए, x का वैल्यू कितना होगा? 0। आगे बढ़ेगा, पीछे घटेगा, बट यहां पूरे y एक्सिस में x का वैल्यू 0 ही रहेगा। समझ रहे हैं? x का वैल्यू यहां पे 0, आगे बढ़ेगा, पीछे घटेगा, बट अगर आप वर्टिकल डायरेक्शन में जाएं तो x का वैल्यू 0 था, 0 ही रहेगा। मतलब पूरे y एक्सिस के किसी भी पॉइंट में x का वैल्यू कितना होगा? 0। मतलब हम कह सकते हैं कि y एक्सिस रिप्रेजेंट्स व्हाट? x इज इक्वल टू 0। अब बताइए, x इज इक्वल टू 0 y एक्सिस को रिप्रेजेंट कर रहा है, दैट मीन्स, और ये एक लाइन है, और चूंकि x है इक्वल टू है 0 है, तो इक्वेशन है, और चूंकि ये एक लाइन है स्ट्रेट, तो इसको बोलते हैं हम लोग लीनियर इक्वेशन। क्या बोलते हैं? लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। ठीक है। उसी तरह से अगर हम x एक्सिस में आए तो यहां y का वैल्यू 0, y का वैल्यू ऊपर नीचे घटेगा बढ़ेगा, लेकिन x एक्सिस में 0 था, 0 रहेगा। यहां 0 है तो यहां पे भी y का वैल्यू 0 है, यहां पे भी y का वैल्यू 0 है। मतलब x एक्सिस के किसी भी पॉइंट में y का वैल्यू 0 होगा। मतलब ये भी लीनियर इक्वेशन इन क्या है? वन वेरिएबल। बात समझ आ रही है? तो x इज इक्वल टू 0 y एक्सिस, y इज इक्वल टू 0 x एक्सिस। तो y एक्सिस में अगर कोई जनरल पॉइंट लिखा जाए तो x का वैल्यू क्या होगा? 0, और y का वैल्यू कुछ भी हो सकता है, 0, y। उसी तरह x एक्सिस में y 0 होगा, बट x तो कुछ भी हो सकता है, y 0 होगा। तो x एक्सिस का जनरल कोऑर्डिनेट अगर लिखाया जाए तो x, 0 होगा, y एक्सिस का कोऑर्डिनेट 0, y होगा। अब y के प्लेस में कुछ भी हो सकता है, लेकिन फिक्स हो जाता है x का वैल्यू 0। उसी तरह x एक्सिस में y का वैल्यू 0 फिक्स हो जाता है। और ये लीनियर इक्वेशन क्यों है? क्योंकि स्ट्रेट लाइन ग्राफ है इसका। आई थिंक आपको बात समझ आ रही है। नेक्स्ट अगर हम बात समझें, जैसे हमारे पास यहाँ पे x का वैल्यू 2 है, आगे बढ़ेगा पीछे घटेगा, लेकिन अगर हम y एक्सिस के पैरेलल चलें तो यहाँ पे x का वैल्यू कितना है? 2, आगे पीछे घटेगा बढ़ेगा, लेकिन x का वैल्यू 2 वर्टिकल डायरेक्शन में, मतलब पैरेलल टू y एक्सिस, न तो बढ़ेगा न तो घटेगा। दैट इज ये लाइन x इज इक्वल टू 2 को रिप्रेजेंट कर रहा है, और ये क्या है? y एक्सिस के पैरेलल या x एक्सिस के परपेंडिकुलर। ठीक है, दैट इज पैरेलल। ये किसका सिंबल है? पैरेलल का, पैरेलल टू, है ना, ये पैरेलल का सिंबल है, लिख लीजिए, पैरेलल टू y एक्सिस। अगर y एक्सिस के पैरेलल हम देखें तो x क्या मिल रहा है? यहाँ 2, मतलब क्या मिलेगा? कांस्टेंट। तो जब भी बोला जाए y एक्सिस के पैरेलल या x एक्सिस के परपेंडिकुलर, तो आपको पता होना चाहिए कि x कांस्टेंट होता है। उसी तरह से मैं अगर यहाँ पे लूँ, x का वैल्यू कितना है? 1, आई एम सॉरी, y का वैल्यू 1, ऊपर बढ़ेगा नीचे घटेगा। अगर हम किसके पैरेलल आ जाएं? y एक्सिस के, तो ये देखा जा रहा है कि y का वैल्यू न तो घट रहा है और न ही बढ़ रहा है, तो ये y इज इक्वल टू 1 है, तो y कांस्टेंट हो गया। किसके पैरेलल? x एक्सिस के। तो हम कह सकते हैं पैरेलल टू x एक्सिस क्या हो जाएगा? y मिलेगा हमें कांस्टेंट। तो y इज कांस्टेंट पैरेलल टू x एक्सिस। अब जहां पे दोनों की मुलाकात हुई,
यहाँ पे x का वैल्यू 2 है और y का वैल्यू 1 है। ये 2,1 इज कॉल्ड कोऑर्डिनेट। पहले वाले को एब्सिसा बोलते हैं, दूसरे वाले को ऑर्डिनेट बोलते हैं, मिला के इसको कोऑर्डिनेट बोलेंगे। तो यहाँ पे आप अगर देखेंगे तो यहाँ x पॉजिटिव आ रहा है, y भी पॉजिटिव आ रहा है, इसको हम फर्स्ट क्वाड्रेंट कहते हैं। ठीक है, तो यहीं पे मैं बता दे रहा हूँ, यहाँ पे हमारा हो गया क्वाड्रेंट 1, Q स्टैंड्स फॉर क्वाड्रेंट। आप खुद देखिए ये 4 भागों में बढ़ गया। ये क्वाड्रेंट 1 में x और y दोनों ही पॉजिटिव है, दैट इज पॉजिटिव कॉमा पॉजिटिव। अगर हम क्वाड्रेंट 2 में आए, x नेगेटिव y पॉजिटिव, तो नेगेटिव कॉमा क्या होगा, पॉजिटिव। क्वाड्रेंट 3 में आए, x भी नेगेटिव y भी नेगेटिव, तो नेगेटिव कॉमा नेगेटिव। अगर हम क्वाड्रेंट 4 में आए तो x पॉजिटिव y नेगेटिव, तो पॉजिटिव कॉमा नेगेटिव। तो डिफरेंट साइन वाले जो क्वाड्रेंट्स हैं वो क्वाड्रेंट सेकंड और क्वाड्रेंट फोर्थ है। सेम साइन वाले जो क्वाड्रेंट्स हैं वो फर्स्ट और थर्ड है। फर्स्ट में दोनों पॉजिटिव और थर्ड में दोनों नेगेटिव। ठीक है, तो ये सारी बातें हमने जानी कि x एक्सिस में y का वैल्यू 0 होगा, y एक्सिस में x का वैल्यू 0 होगा और x एक्सिस के पैरेलल y कांस्टेंट होगा, y एक्सिस के पैरेलल x कांस्टेंट होगा। इसी तरह से हमने कोऑर्डिनेट्स के बारे में जाने, एब्सिसा ऑर्डिनेट के बारे में जाने, क्वाड्रेंट्स के बारे में जाने, ये सारी बातों का डिस्कशन हो गया। तो ये था लीनियर इक्वेशंस इन 1 वेरिएबल। अगर हम लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स में जाएं तो बात देखते हैं क्या होता है। ठीक है, वहाँ से हमारी थोड़ी सी स्टैंडर्ड बात शुरू होगी, है ना। आई थिंक कुछ छूटा अगर तो मुझे आप बता सकते हैं, मुझे तो ऐसा नहीं लग रहा है। मैं अगर एक बात करूं, जैसे मैं लिखूं बहुत ही सिंपल सा एक y इज इक्वल टू एक्स, इसको लिखने के कई तरीके हैं। मैं लिख सकता हूं y माइनस एक्स इज इक्वल टू 0, या x इज इक्वल टू वाई, या x माइनस वाई इक्वल टू 0। ये सारी बातें एक ही हैं, मतलब y और x दोनों बराबर है। अगर x आप 1 पुट करेंगे तो y भी 1 होगा, x 2 होगा तो y भी 2 होगा, दोनों बराबर है। तो ये सिंपलेस्ट इक्वेशन हो गया आई थिंक। वैसे सारे सिंपल ही हैं, है ना। x y आप मिनिमम 3 पॉइंट्स लें, 2 पॉइंट से तो स्ट्रेट लाइन बनेगा ही, है ना। 3 पॉइंट से पता चल जाएगा कि स्ट्रेट लाइन आ रहा है कि नहीं। इसका भी ग्राफ स्ट्रेट लाइन होगा क्योंकि पावर 1 है, यहाँ पावर 1 है। देख लेते हैं क्या होता है। x अगर आप 0 पुट करेंगे तो y भी 0 होगा, x अगर 1 पुट करेंगे तो y भी 1 होगा, x अगर 2 पुट करेंगे तो y भी 2 होगा, है ना। x अगर आप नेगेटिव 1 पुट करेंगे तो नेगेटिव 1 होगा, नेगेटिव 2 पुट करेंगे तो नेगेटिव 2 होगा। समझ रहे, जितना x उतना ही y। देखते हैं इसका ग्राफ कैसा होता है। ग्राफ में आपको क्या ख्याल रखना है, दोनों के बीच एंगल 90 डिग्री होना चाहिए। 0 1 2, पीछे क्या होगा, नेगेटिव 1 नेगेटिव 2, 1 2, नेगेटिव 1 नेगेटिव 2। x 0 y 0 यही हमारा ऑरिजिन है, तो ये हो गया 0 0, x 1 y 1 यहाँ मीट कर रहा है, तो यहाँ लिखेंगे हम 1 1, x 2 y 2 ये हो गया 2 2, x नेगेटिव 1 y नेगेटिव 1, तो यहाँ पे होगा नेगेटिव 1 नेगेटिव 1, x नेगेटिव 2 y नेगेटिव 2, नेगेटिव 2 नेगेटिव 2। इसको अगर आप देखेंगे ग्राफ में एक्चुअल में बना के और यहाँ पे स्केल रखेंगे तो सारा एक लाइन में आ जाएगा। यहाँ पे भी लगभग लग रहा है, ऐसा नहीं कि बिल्कुल भद्दा हो गया ये। तो यहाँ अगर इसको मिला दें तो एक लाइन में ये आ रहा है। ये किसका ग्राफ हो गया, x इज इक्वल टू वाई का या y इज इक्वल टू एक्स का। समझ रहे हैं, तो इस तरह से ग्राफ बनता है। ठीक है, बहुत ही सिंपल था ये, लेकिन आपको समझ आ गया होगा। और ये ग्राफ थोड़ा सा ये देखें कि इसमें किससे पास का, ऑरिजिन से। सारे ग्राफ ऑरिजिन से पास करेंगे, सारे लाइंस ऑरिजिन से पास करेंगे, इसकी गारंटी नहीं, बट ये कर रहा है। मतलब ये है कि इस पूरे लाइन में जो भी पॉइंट होगा इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। ठीक है, आपका एक क्वेश्चन दिया हुआ है बुक में 11.7, उसको कर लेते हैं, फिर हम लोग और फर्दर आगे समझेंगे चीज़ों को, नेचर ऑफ सॉल्यूशंस को ग्राफ के साथ। जैसे 11.7 में एक क्वेश्चन है y इज इक्वल टू 2x, इसको देख लेते हैं। इसमें भी कई पॉइंट्स ले लेते हैं। x y 0 लेंगे तो 2 × 0 0, 1 लेंगे तो 2 × 1 2, 2 लेंगे तो 2 × 2 4। x का वैल्यू हम पुट किए बस, है ना। x y 0 है ना, x इधर जाएगा 1 2, लेने की ज़रूरत ही नहीं है अभी, 1 2 3 4। वहाँ पे क्या हो रहा था, 1 में 1 2 में 2, यहाँ पे y डबल हो रहा है x का, है ना। बस यही फ़र्क है, 0 में 0, 1 में 1 और 2 में
आई एम सॉरी, 1 में 2 हो रहा है, 1 में 2 और 2 में 4। और भी पॉइंट्स ले सकते हैं, हम 3 ही पॉइंट्स लेके बना रहे हैं। तो ये भी क्या है हमारा स्ट्रेट लाइन, इधर भी आएगा। ग्राफ थोड़ा सा देखिए, इसका स्लोप बढ़ गया, ढाल बढ़ गया, क्योंकि ये वाई एक्स का डबल है। तो ये ग्राफ हो गया y इक्वल टू एक्स का। सिंपल। मिनिमम 3 इसलिए लेना सही होगा क्योंकि अगर एक पॉइंट भी इससे लाइन से हटेगा तो समझ जाएंगे कहीं हमने गड़बड़ी की है। 2 पॉइंट से तो आप अगर यहाँ पे गलती से एक पॉइंट है तो ग्राफ आप ऐसे बना दीजिएगा। तो कम से कम आप 3 पॉइंट्स बनाएं जिससे आप चेक कर पाएंगे कि हम सही बनाए हैं या गलत। ओके, गलती तो कैसे भी हो सकती है, बट 3 पॉइंट्स अगर आप बना लें तो गलती होने का चांस बिल्कुल कम है। तो ये आसान क्वेश्चन था। अब सीधे आते हैं नेचर ऑफ सॉल्यूशंस में। नेचर ऑफ सॉल्यूशंस में सबसे पहले हम लोग जानेंगे सबसे पहला यूनिक सॉल्यूशन। अब ये क्या चीज है? यूनिक का मतलब नेचर ऑफ सॉल्यूशंस किसके लिए जानेंगे? लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स के लिए, है ना। साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स, 2 इक्वेशंस होंगे। जैसे मैं एग्जांपल लूं x प्लस वाई इज इक्वल टू 2 और दूसरा लूँ x माइनस वाई इज इक्वल टू 2। ये फर्स्ट इक्वेशन है और ये हमारा सेकंड इक्वेशन है। अब इसको सॉल्व करना है, तो हमें तो सॉल्व करने के कई तरीके ऑलरेडी पता है ना। तो कोई एक तरीका फॉलो करते हैं। मान लेते हैं कि दोनों को हमने ऐड किया, तो एडिंग दीज इक्वेशंस y कैंसिल होगा, 2x इज इक्वल टू क्या होगा 4, यहाँ से x का वैल्यू 4/2 कितना आएगा 2, x2 किसी में पुट करते हैं। सबसे आसान वाला लिया, और भी आसान ले सकते हैं लेकिन और भी टफ ले सकते हैं, टफ नहीं लिया हमने। y बराबर 2 - 2 उस पर जाके 0 हो गया। मतलब इसका जो सोल्यूशन आया 2,0 आया, x2 आया, y0 आया। मतलब 2,0 दोनों इक्वेशन को एक साथ सेटिस्फाई करेगा। 2 + 0 2, 2 - 0 2। मतलब ये सोल्यूशन ही होगा दोनों का एक साथ। अलग बात है और भी पॉइंट्स होंगे इन अलग अलग ग्राफ, अलग अलग इक्वेशंस के, लेकिन दोनों को सेटिस्फाई करने के लिए सिर्फ और सिर्फ यही पॉइंट है। दिस इज द ओनली पॉइंट जो दोनों इक्वेशंस को सेटिस्फाई करेगा, इसीलिए इसको बोलते हैं यूनिक सॉल्यूशन। मतलब इसका सॉल्यूशन सिंगल होगा। समझते हैं क्या चीज है? जब कोई सॉल्यूशन आ जाता है ना, तो इसको हम बोलते हैं यूनिक सॉल्यूशन में ही ये कंसिस्टेंट हुआ। क्या हुआ? कंसिस्टेंट। तो कंसिस्टेंट कब होगा ये दोनों इक्वेशंस? जब उसका कोई सॉल्यूशन होगा, या तो एक सॉल्यूशन हो या एक से ज्यादा हो या इन्फिनिटी सॉल्यूशंस हो। एक सॉल्यूशन तो है मतलब कंसिस्टेंट है ना। अगर सॉल्यूशन ही नहीं तो इनकंसिस्टेंट होगा। ओके, ये तो क्लियर। यूनिक सॉल्यूशन में हमारा कंसिस्टेंसी होगी। अब इसको ग्राफिकली अगर हम समझने की कोशिश करें, x प्लस वाई इज इक्वल टू 2, तो y इज इक्वल टू क्या होगा 2 - x। इसका ग्राफ बना लेते हैं, x y। x अगर 0 रखेंगे तो 2 - 0 2 आएगा, 1 रखेंगे तो 2 - 1 1 होगा। कहीं एरर होगा तो आप कमेंट करके बताइएगा, क्योंकि हो सकता है डेटा में कुछ एरर हो। हम समझाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं कि गलती हो सकती है। 2 - 2 कितना होगा 0। तो इसका ग्राफ बनाएंगे, है ना। दूसरा हमारे पास क्या है, x माइनस वाई इज इक्वल टू 2। तो यहाँ से हो जाएगा x इज इक्वल टू 2 + y, या x - 2 इज इक्वल टू y, या हम लिख सकते हैं y इज इक्वल टू x - 2। कैसे भी लिख सकते हैं, हम ये वाला इस्तेमाल कर लेते हैं। तो इसका अगर हम एक बॉक्स बनाएं, यहाँ x है, यहाँ y है। x 0 रखेंगे तो 0 - 2 क्या होगा -2, x 1 रखेंगे तो 1 - 2 क्या आएगा -1, x 2 रखेंगे तो 2 - 2 क्या होगा 0। वैसे ये पॉइंट यहाँ मैच कर गया, ग्राफ तो वहीं पे दोनों इंटरसेक्ट करेगा, लेकिन ठीक है ले लिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है उतना। हमको समझाना है बस ग्राफ में आपको। देखिए ये x है और ये y है। x का वैल्यू कहाँ तक 0 1 2, इधर क्या होगा -1 -2, इधर ले रहे हम 1 और ये 2, इधर क्या हमारा -1 -2। x 0 तो कौन सा एक्सेस, y एक्सेस, और y बराबर 2 लेना है। x 1 y 1 यहाँ पे हो गया, x 2 y 0 ये हो गया। तो ग्राफ को अगर हम देखें अच्छे से तो कुछ ऐसा आ रहा है, स्ट्रेट लाइन आएगा, है ना। ये किसका ग्राफ हो गया, x प्लस वाई इज इक्वल टू 2 का। उसी तरह से x 0 y -2, तो यहाँ पे होगा x 1 y -1, x 1 y -1 यहाँ पे होगा, x 2 y 0 तो यहाँ पे है ही, है ना। इसको भी मिलाते तो वहीं पे मिलता जाके, लेकिन ठीक है ये हमारा ऐसे जा रहा है। तो
तो दोनों ग्राफ देखें, ये हुआ हमारा x माइनस वाई इक्वल टू, ग्राफिकली देखेंगे तो दोनों लाइंस एक दूसरे को एक सिंगल पॉइंट में इंटरसेक्ट कर रहा है। तो जब भी इंटरसेक्ट करेगा तो सिंगल पॉइंट में ही करेगा वैसे। तो ये जो है ये ग्राफ ये कह रहा है यूनिक सॉल्यूशन क्या होता है, इंटरसेक्टिंग लाइंस को दिखाता है ना। तो यूनिक सॉल्यूशन, चूंकि सॉल्यूशन इसलिए कंसिस्टेंट है और ग्राफ कैसा होगा, ग्राफिकली ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेगा तभी तो सॉल्यूशन होगा। मतलब दिस इज द ओनली पॉइंट जो पॉइंट दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। इसके अलावा कोई भी पॉइंट होगा तो किसी एक को सेटिस्फाई करेगा, दूसरे को नहीं करेगा। देख सकते हैं यहाँ पे x माइनस वाई इक्वल टू 2 को सेटिस्फाई करेगा, x प्लस वाई इक्वल टू को x प्लस वाई इज इक्वल टू 2 को सेटिस्फाई नहीं करेगा। यहाँ पे x प्लस वाई इज इक्वल टू 2 सेटिस्फाई होगा, x माइनस वाई इज इक्वल टू 2 सेटिस्फाई नहीं होगा। मतलब दोनों इक्वेशन एक साथ सेटिस्फाई हो उसके लिए आपको ये पॉइंट लेना पड़ेगा, x का वैल्यू 2, y का वैल्यू 0। अब यहाँ पे अगर इसका हम कंडीशन को देखें, कंडीशन क्या है कि x का वैल्यू x के साथ क्या मल्टीप्लाइड है 1, मतलब लिख सकते हैं 1x प्लस 1y इज इक्वल टू 2। दूसरा है हमारा 1x प्लस नेगेटिव 1y इज इक्वल टू 2। इसमें देखेंगे तो x का कोफिशिएंट कितना है हमारा 1, यहाँ पे x का कोफिशिएंट कितना है 1, तो x के कोफिशिएंट्स का रेशियो, y का कोफिशिएंट यहाँ पे कितना है 1, यहाँ y का कोफिशिएंट कितना है नेगेटिव 1, प्लस माइनस माइनस 1, समझ रहे हैं आप ना। ये आएगा 1 और ये क्या आएगा नेगेटिव 1। क्या ये दोनों बराबर है, नहीं है, तो ये दोनों बराबर नहीं है। तो जब भी यूनिक सॉल्यूशन होगा, इंटरसेक्टिंग लाइंस होगा, तो x के कोफिशिएंट्स का रेशियो और y के कोफिशिएंट्स का रेशियो बराबर नहीं होगा। दैट इज यूनिक सॉल्यूशन का जो कंडीशन है। तो आप देखेंगे a1x प्लस b1y इज इक्वल टू c1 अगर है पहला इक्वेशन, दूसरा a2x प्लस b2y इज इक्वल टू c2 है। कांस्टेंट से मतलब नहीं है, मतलब है आपको x के कोफिशिएंट्स का रेशियो और y के कोफिशिएंट्स का रेशियो आपस में बराबर नहीं होना चाहिए। दिस इज द कंडीशन ऑफ यूनिक सॉल्यूशन और इंटरसेक्टिंग लाइंस। ओके, कंसिस्टेंट होने से फिर दो बातें हो सकती है, तो यूनिक सॉल्यूशन है, इन्फिनाइटली मैनी सॉल्यूशंस अगर होंगे तो भी हम कहेंगे कि कंसिस्टेंट है। तभी कंसिस्टेंट नहीं होगा जब सॉल्यूशन नहीं होगा, उसको बोलेंगे नो सॉल्यूशन। तो ग्राफिकली इंटरसेक्टिंग है और ये आपका क्या बन गया, एक कंडीशन बन गया। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है तो आप यकीन माने कि द सॉल्यूशन इज यूनिक। ओके, चलिए आई थिंक आपको पहला नेचर समझ आया। दूसरे नेचर में आते हैं, क्या हो सकता है। दूसरा में आते हैं नो सॉल्यूशन। अब नो सॉल्यूशन ज्योमेट्री के लिए क्या होगा, जैसे मैं लिखूं x प्लस वाई इज इक्वल टू 2, दूसरा मैं लिखूं x प्लस वाई इज इक्वल टू 3। और भी आप कॉम्प्लिकेटेड इक्वेशंस ले सकते हैं, अभी मैं सिंप्लीफाइड लिया, ये फर्स्ट और ये सेकंड। अब बताइए दोनों को अगर हम सबट्रैक्ट कर दें तो ये होगा सबट्रैक्टिंग, तो यहाँ पे घट जाएगा, यहाँ प्लस माइनस हो जाएगा, बताएं यहाँ माइनस हो जाएगा, है ना, एक्स एक्स कैंसिल हो जाएगा, वाई वाई कैंसिल हो जाएगा, इधर बचेगा 0 और 2 - 3 -1। अजीब बात हो गई, मतलब 0 इज इक्वल टू -1 एक इनवैलिड बात लग रही है, हो ही नहीं सकता ऐसा। एक बात तो ये समझ आ गई कि इसको हम इस तरह से सॉल्व नहीं कर सकते, तो देखते हैं क्या होता है ना। तो इसके सॉल्यूशंस नहीं है एक्चुअली, क्या नहीं है। अब खुद बताइए एक्स और वाई जोड़ के अगर 2 आ रहा है तो एक्स और वाई जोड़ के 3 कैसे आएगा, या तो 2 आएगा नहीं तो 3 आएगा, दोनों तो सेम है, इधर लेफ्ट सेम है तो राइट भी तो सेम होना पड़ेगा ना। देखिए मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, अगर इसका ग्राफ बनाया है, पहला है हमारा x प्लस वाई इज इक्वल टू 2, तो यहाँ से हो जाएगा y इज इक्वल टू 2 - x, तो यहाँ से हमारा अभी हमने बनाया वैसे 0 में 2, 1 में 1, 2 में 0। उसी तरह से x प्लस वाई इज इक्वल टू 3, तो यहाँ हो जाएगा y इज इक्वल टू 3 - x, तो ये हमारा हो जाएगा कुछ ऐसा, ये x ये y, 0 में 3, 1 में 2 और 3 रखेंगे तो 0 हो जाएगा, 3 में, और 2 में भी रख सकते थे, नहीं रखे, है ना। ग्राफ यहाँ बना लेते हैं, ये x ये y, 0 1 2 3, 1 2 3, इधर लेने की ज़रूरत ही नहीं है। x 0 y 3, x 0 कौन सा x है, y एक्सिस, तो यहाँ पे होगा हमारा, और पहले इसी को बना लें, ठीक है। x1 y2, x1 y2 ये होगा, और x3 y0,
तो ग्राफ कुछ है ना, दिस इज द ग्राफ किसका, x प्लस वाई इज इक्वल टू 3 का। दूसरा देखिए x0 y2 यहाँ पे, x1 y1 यहाँ पे, x2 y0 यहाँ पे, तो ये मिलाएंगे। देखिए दोनों लाइंस एक दूसरे के क्या हो जा रहा है, ये x प्लस वाई इज इक्वल टू किसका हो गया 2 का। दोनों लाइंस एक दूसरे के पैरेलल हो जा रहा है। दैट मीन्स कि जब सॉल्यूशन नहीं होगा तो आप खुद सोचिए दोनों कभी मीट करेगा, दोनों कभी मीट नहीं करेगा। अगर एक ही प्लेन में है तो दोनों को क्या होना पड़ेगा, पैरेलल। दैट इज नो सॉल्यूशन में कैसे लाइंस हुए, पैरेलल लाइंस। तो ग्राफ में हमने देखा कि नो सॉल्यूशन में पैरेलल लाइंस होंगे, और चूंकि एक भी सॉल्यूशन नहीं आ रहा है इसका, एक्स और वाई का कोई ऐसा कोऑर्डिनेट आपको नहीं मिलेगा, एक्स और वाई के ऐसे कोई वैल्यूज नहीं मिलेंगे, ऐसा कोई वैल्यू नहीं मिलेगा जिसको जो दोनों को एक साथ सेटिस्फाई करे। हाँ किसी एक को तो करेगा ही, 2,0, 2 + 0 2 आया, 2 + 0 2 3 आ जाए, नहीं आएगा। समझे, यहाँ पे अगर हम लेंगे 2 और यहाँ पे 0 तो 2 + 0 2 और 2 + 0 3 तो नहीं आएगा ना। किसी एक को ही सेटिस्फाई करेगा एक टाइम पे, दोनों को एक साथ सेटिस्फाई करने का कोई पॉइंट नहीं है, मतलब इंटरसेक्ट कभी नहीं करेगा। दैट मीन्स कोई सॉल्यूशन नहीं है, तो इसको बोलते हैं इनकंसिस्टेंट। इनकंसिस्टेंट में जो कंडीशंस हैं वो आप देखिए, इसको हम लिख सकते हैं x प्लस वाई इज इक्वल टू को 1x प्लस 1y इज इक्वल टू, यहाँ पे 1x प्लस 1y इज इक्वल टू 3। इसका कोफिशिएंट कितना है 1, इसका कोफिशिएंट कितना है 1, यहाँ पे 1/1, यहाँ कॉन्स्टेंट्स का रेशियो 2/3। ये दोनों तो बराबर है बट कॉन्स्टेंट्स के रेशियो के बराबर नहीं है। तो इसका कंडीशन क्या बन गया कि a1x प्लस b1y इज इक्वल टू c1, दूसरा a2x प्लस b2y इज इक्वल टू c2। इसमें आपका कंडीशन हुआ a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2 इज नॉट इक्वल टू, आई एम सॉरी, a1/a2 b1/b2 के इक्वल तो है लेकिन c1/c2 के इक्वल नहीं है। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई करेगा तो ये वाला जो कंडीशन है ये होगा नो सॉल्यूशन। समझ गए। तो सॉल्यूशन नहीं होगा कब, जब x के कोफिशिएंट्स का रेशियो और y के कोफिशिएंट्स का रेशियो आपस में बराबर तो हो, लेकिन ये कांस्टेंट के रेशियो के बराबर, कांस्टेंट्स के रेशियो के बराबर ना हो, तो ये कंडीशन नो सॉल्यूशन का होगा। लाइंस कैसे होंगे, पैरेलल। ओके, आई थिंक समझ आया। लास्ट हम लोग समझेंगे अब इनफिनाइटली मैनी सॉल्यूशंस। ओके, क्या समझेंगे, इनफिनाइटली मैनी सॉल्यूशंस। ठीक है, तो लास्ट नेचर हम समझ, थर्ड नंबर क्या है ना, इनफिनाइटली मैनी सॉल्यूशंस, है ना। इनफिनाइटली मैनी सॉल्यूशंस का मतलब क्या होगा, देखते हैं। इसका एग्जांपल लेते हैं, जैसे हम लें x प्लस वाई इज इक्वल टू 2 और दूसरा लें 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 4। ओके, तो इसको समझने की कोशिश करते हैं। देखिए ये फर्स्ट इक्वेशन है और ये हमारा सेकंड इक्वेशन है। तो पहले तो नॉर्मली सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। ऊपर 2 से मल्टीप्लाई कर दिए, नीचे 1 से, तो क्या होगा, ये होगा 2x प्लस 2y, 2 2 जा कितना 4, नीचे भी क्या होगा 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 4। तो यहाँ ध्यान से देखेंगे तो फर्स्ट वाले इक्वेशन को मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया तो सेकंड वाला मिल गया। मतलब ये डिपेंडेंट इक्वेशंस है, दोनों एक ही इक्वेशन है, बस फॉर्मेट अलग था। तो इसको हम कह सकते हैं डिपेंडेंट इक्वेशंस। क्या कह सकते हैं, डिपेंडेंट इक्वेशन। अब इसको अगर हम सब्ट्रैक्ट करें तो खुद बताइए कैंसिल हो जाएगा, सब कैंसिल हो जाएगा, तो 0 इज इक्वल टू 0, जो कि हमेशा पॉसिबल है। ये तो एक सॉल्व करते हैं तो आप x और y आप नहीं निकाल पाएंगे, बस 0 इज इक्वल टू 0 आ गया। क्यों, क्योंकि दोनों इक्वेशंस एक ही है, एक इक्वेशन को दूसरे इक्वेशन से हम हासिल कर सकते हैं, है ना। 2 से मल्टीप्लाई किया, दूसरा इक्वेशन मिल गया, फर्स्ट से दूसरा में चले गए। अब देखते हैं ग्राफिकली क्या होता है ना। तो दोनों जब एक ही इक्वेशन है तो ग्राफिकली आप खुद सोचें, मैं इसको और बना नहीं रहा हूं, ग्राफिकली आप देखेंगे तो एक ग्राफ अगर ऐसा आएगा तो दूसरा भी तो वही ऐसे ही आएगा ना, सेम ही तो है। मतलब ये ग्राफिकली देखें तो दोनों एक दूसरे पर चढ़ जाएगा। मतलब x प्लस वाई इज इक्वल टू 2 अगर हम लें तो 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 4, दोनों तो एक ही इक्वेशन है। मैं कहना ये चाह रहा हूँ, अगर मैं लिखता हूँ x प्लस वाई इज इक्वल टू 4, आई एम सॉरी 2, तो यहाँ से y इज इक्वल टू क्या होगा 2 माइनस एक्स।
तो यहाँ पे अगर हम इसका एक बॉक्स बनाएं, इनके पॉइंट्स देखिए, ये x ये y, x अगर 0 लें 2 माइनस 0 क्या होगा 2, 1 लें 2 माइनस 1 1 होगा, 2 लें 2 माइनस 2 0 होगा। उसी तरह से दूसरा अगर लें हम 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 4, तो यहाँ से 2y इज इक्वल टू क्या होगा 4 माइनस 2x, यहाँ होगा y इज इक्वल टू 4 माइनस 2x बाई 2। वैसे सिंप्लीफाई करके वही आएगा, तब भी आपको हम दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। कि x अगर हम 0 लें तो बताइए 4 माइनस 2 इंटू 0 0, 4 बाई 2, 4 माइनस 2 इंटू 0 बाई 2, 4 माइनस 0 बाई 2, 4 बाई 2 क्या आएगा 2। x अगर 1 लें तो 1 मतलब 4 माइनस 2 इंटू 1 बाई 2, 2 1 2, तो 4 माइनस 2 2, 2 बाई 2 कितना आएगा 1, दैट इज 1 आएगा। अगर x हम 2 लें तो 4 माइनस 2 इंटू 2 बाई 2, 2 2 ज़ा 4, 4 माइनस 4 0 बाई 2 0 आएगा, दैट इज 2 में 0 आएगा। देखिए सेम ही तो आ रहा है, सेम ही ग्राफ होगा, एक दूसरे पे चढ़ जाएगा, मतलब दोनों ग्राफ्स एक ही है। या आपका दोनों अलग अलग ग्राफ है, दोनों एक दूसरे पे चढ़ गया, इसको बोलते हैं कोइंसिडेंट लाइंस। क्या बोलते हैं, तो इनफिनाइटली मैनी सॉल्यूशंस में क्या आएगा कोइंसिडेंट लाइंस या ओवरलैपिंग लाइंस, है ना। और इसमें चूंकि सॉल्यूशन है, दोनों को एक साथ सेटिस्फाई कर रहा है, एक पॉइंट नहीं इनफिनाइट पॉइंट्स, क्योंकि दोनों तो एक ही लाइन है या दो अलग अलग लाइन से बट चढ़ गया, तो इसमें ये भी हमारा क्या हो गया कंसिस्टेंट, ठीक है, कंसिस्टेंट हो गया। तो इनफिनाइटली मैनी सॉल्यूशंस हो या एक सॉल्यूशन हो यूनिक, दोनों ही क्या है हमारा कंसिस्टेंट। ओके बच्चों, चलिए बहुत बढ़िया, आपको बात समझ आ गई होगी। इसमें एक क्वेश्चन दिया हुआ है जो कि थोड़ा इसमें शायद एरर है, बोला फॉर 11.9 करा ही दे रहा हूं, इसमें बोला है कि फॉर व्हाट वैल्यूज ऑफ के द सिस्टम ऑफ इक्वेशन 3x माइनस 2, है ना, देख लेते हैं, k माइनस 1 इंटू वाई इज इक्वल टू 30, दूसरा है 4x माइनस 2y इज इक्वल टू 35, कंसिस्टेंट है। अब कंसिस्टेंट में दो बातें हो सकती हैं, यूनिक सॉल्यूशन या इनफिनाइटली मैनी सॉल्यूशंस। तो मैं इस कंसिस्टेंट को हटा के क्वेश्चन में मान लेता हूं कि यूनिक सॉल्यूशन दिया हुआ है ना, आप उसको ठीक कर लें, यूनिक सॉल्यूशन की बात हो रही है, कंसिस्टेंसी में यूनिक वाला। यूनिक वाले में क्या होगा, x के कोफिशिएंट्स का रेशियो 3/4 और यहाँ क्या है 2 इंटू के माइनस 1 नेगेटिव में, और y का क्या है नेगेटिव, तो यहाँ पे दोनों एक दूसरे के बराबर नहीं होना चाहिए, ये कैंसिल हो जाएगा, 2 2 भी कैंसिल हो जाएगा, तो 3/4 इज नॉट इक्वल टू क्या होना चाहिए 2 इंटू के माइनस 1। सिंपली सॉल्व करना है, 3 इज नॉट इक्वल टू क्या होगा, उधर चला जाएगा, 4 दूना 8 इंटू के माइनस 1, दैट मीन्स 8k माइनस 8 इज नॉट इक्वल टू 3, 8k इज नॉट इक्वल टू माइनस 8 उस पार जाएगा तो 11, तो k नहीं होना चाहिए बराबर किसके 11/8 के, मतलब k का वैल्यू 11/8 के अलावा अगर कुछ भी हो तो सॉल्यूशन क्या मिलेगा हमें, यूनिक मिलेगा। मैं कुछ गड़बड़ कर दिया क्या, 4x माइनस 2y इज इक्वल टू 35, 3x 3/4 माइनस 2 इंटू के माइनस 1, है ना, कुछ मैंने गलती की, 4k माइनस 1 2 2 कैंसिल, हाँ आई एम सॉरी थोड़ी सी गलती हो गई, ये 2 तो नहीं रहेगा, कैंसिल हो जाएगा ना, यहाँ 4 होगा, तो यहाँ पे 4 होगा, ठीक है, यहाँ पे हमारा 7 होगा और यहाँ पे 4 होगा, और यहाँ आंसर होगा हमारा 7/4, थोड़ा ठीक कर ले, ठीक है, दैट इज 7/4 के अलावा k का वैल्यू आप कुछ भी पुट करें, वो जो दो साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस आएंगे उसका जो सोल्यूशन होगा वो क्या होगा, यूनिक होगा। बस मैंने कंडीशन पुट किया, यहाँ पे कंसिस्टेंट बोला है तो सोल्यूशन हो नहीं पाएगा, इसमें दिक्कत हो जाएगी ना, जो कंसिस्टेंट में दो बातें होंगी, या तो इन्फिनाइटली मैनी सॉल्यूशंस होगा या यूनिक सॉल्यूशन होगा। तो हम कह रहे हैं यूनिक सॉल्यूशन कह के सॉल्यूशन किया हुआ है, इसका मतलब ये मान रहे हैं हम कि एक्चुअल में क्वेश्चन पूछना चाह रहा था यूनिक सॉल्यूशन के लिए, और यूनिक सॉल्यूशन वाला मैंने कंडीशन पुट किया, उसके बाद आगे बढ़ाया तो पता चला k का वैल्यू 7/4 नहीं आया, दैट इज k इज नॉट इक्वल टू 7/4, मतलब k का वैल्यू 7/4 के अलावा आप कुछ भी पुट कर दें तो आपको सॉल्यूशन यूनिक मिलेगा, आप चाहें तो उसको चेक भी कर सकते हैं। आई थिंक आपको बातें समझ आई होंगी, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू वेरी मच।